हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बीजेपी विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में जीती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बीजेपी की जीत पर विपक्षी पार्टी पहले भी सवाल उठाती रही है। उनका सीधा निशाना होता है वोटिंग मशीन पर। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो वही वोटिंग मशीन ठीक हो जाती है। अगर वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम वोटिंग मशीनों पर सवाल उठते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 230 सीटों के नतीजे आए, जिसमें 163 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और उनकी सरकार बन गई और कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिली। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि मैंने कई ऐसे विधायकों से मुलाकात की है जिन्हें अपने ही गांव में केवल 50 वोट मिले हैं। कमलनाथ ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, ये कैसे संभव हो सकता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो दिग्विजय सिंह, उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैंने 2003 से ही ईवीएम मशीन द्वारा मतदान का विरोध किया है। आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं। दिग्विजय सिंह तो भारतीय सेना पर भी सवाल उठाते हैं। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, जब भी दिग्विजय सिंह ने सबूत मांगे थे। अब जो तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 64 सीटों पर जीत मिली है। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाए। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पार्टी को हराने के लिए कई पार्टी एक साथ मिल जाती हैं, गठबंधन करती है, फिर भी बीजेपी पार्टी को जीत मिलती है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं, जिसमें बीजेपी को हराने के लिए सारी पार्टियों ने एक नया गठबंधन है INDIA इंडिया नाम से जो गठबंधन बनाया है। देखना ये है कि देश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको समर्थन करेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। और इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि हम तीसरे टर्म में भारत की GDP इकोनॉमी है उसे 5 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे और उसके लिए सरकार हर तरह से तैयारी कर रही है। और उन्होंने यह भी बोला कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने से 2024 की गारंटी मिल गई है। तो ये एक बात कही PM मोदी ने। तो हम सभी को लोकसभा चुनाव का करना होगा इंतज़ार, और किसकी बनती है सरकार देखना अभी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।